आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करते हैं 14 फरवरी की। ये 14 फरवरी जो है, ये हमारे लिए कब खुशी की बात रही है? कभी नहीं दोस्तों। इससे पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि 2019 से पहले जो आप लोग सुने होंगे, 14 फरवरी हमारे लिए वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता था। लेकिन वो भी एक खुशी का दिन नहीं है। लोग ऐसे सोचते हैं कि 14 फरवरी बहुत अच्छा दिन था, लेकिन नहीं दोस्तों, ये भी हमारे लिए दुख की बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा वो चीज हमारे लिए दुख की बात कैसे रही। चलिए, तो सबसे पहले आज हम अपने वीर जवानों को याद करते हैं, उनको फिर से याद करते हैं, जिनको हम लोगों ने 14 फरवरी को खो दिया। तो देख लीजिए, 14 फरवरी पुलवामा अटैक आप लोगों को याद होगा। 14 फरवरी पुलवामा अटैक। तो देखिए दोस्तों, हम बता रहे थे कि आज जो 14 फरवरी का दिन है, ये हमारे लिए कब खुशी की बात रही? कभी नहीं दोस्त, कभी नहीं। देखिए, इसी दिन हमारे देश के 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और देखिए, फिगर से आप देख सकते हैं कैसे हमारे सुरक्षा बलों ने उनको जाकर देखा। तो देखिए, हमारे 40 जवान इस दिन शहीद हो चुके थे दोस्त। ये बहुत ही दुख का दिन है। अब से हम लोग इसे ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। ये हमारे लिए ब्लैक डे है, काला दिन है समझिए तो दोस्त। आगे देखिए, देखिए इसमें कैसे उनका गाड़ी जो था फटा हुआ है, देख सकते हैं कैसे उनको बम से उड़ा दिया गया था दोस्त। ये कितना दुखी की बात है। और ये देखिए, हमारे 40 जवान देख सकते हैं। इन्हीं लोगों के बदले हम लोग आज चैन से रहते हैं देश में, और इन्होंने हमारे लिए, अपने देश के लिए अपने जान को निछावर कर दिए दोस्त। तो समझ सकते हैं आप लोग कि आज का दिन हमारे लिए कितना दुखद का दिन है। और जो आप लोग बोलते हैं कि 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइन डे होता है, वो भी दिन एक खुशी का दिन नहीं है, वो भी एक दुख का दिन ही है। तो आइए हम इसके बाद आप लोग को बताते हैं कि 14 फरवरी हमारे लिए और कैसे दुख की बात है। चलिए, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। एक तो आप जान रहे हैं, 14 फरवरी के दिन हम लोगों ने अपने 40 जवानों को खो दिए थे। वही 40 जवान जो पुलवामा में मारे गए थे, जो जा रहे थे, इनको एक गाड़ी आई और इनको उड़ा दिया था। देखे होंगे आप लोग दोस्त, आप लोगों को याद होगा। और आज हम इन लोगों को जरूर याद करेंगे, जरूर याद करेंगे। अगर नहीं याद करते हैं तो आप बहुत अपने आप को मतलब समझिए कि बहुत नीचा समझ रहे हैं। अपने देश के प्रति आपको जरूर, अपने देश के प्रति दया होनी चाहिए। अपने देश के प्रति आपको वफादार रहना चाहिए। ये देखिए, श्रीनगर हाईवे पे 78 गाड़ियां रुक गई थी दोस्त। यही सब आज के दिन का हुआ था सब। अब देखिए, आगे इसमें हम उनको जरूर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, मन ही मन उनको जरूर याद करेंगे। जरूरी करना है दोस्त, बहुत जरूरी बात है। अब देखिए, हम जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वो क्या था, अब उस पर भी बात करते हैं। चलिए देख लीजिए, वैलेंटाइन डे जो था से इस पे भी आज बात करते हैं। ये कौन सा दिन था? ये भी हमारे लिए खुशी का दिन नहीं था दोस्त। आप लोग जानते होंगे कि 14 फरवरी 2019 से पहले आप लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते थे, लेकिन वो भी हमारे लिए खुशी का दिन नहीं था। देखिए, हम आज उसकी कहानी को बता देते हैं, सुनिए। देखिए, बात करते हैं 14 फरवरी 269। देखिए, इस दिन की बात करते हैं। इस दिन क्या हुआ था, सुनिए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था संत वैलेंटाइन। देख लीजिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संत वैलेंटाइन। ये कौन थे? आज इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, और इन्हीं के नाम पे आता है वैलेंटाइन डे। तो देखिए, संत वैलेंटाइन डे भारत के नहीं थे, ये यूरोपीय देश के थे, यूरोप के देश के थे। क्या हुआ था कि यहाँ के राजा जो थे, राजा का नाम था क्लॉडियस। क्लॉडियस, इनके देश के जो राजा थे उनका नाम था क्लॉडियस। क्लॉडियस जो
वे एक अच्छे शासक थे, अच्छे शासक थे। उनका मानना था कि लोग अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनमें उनका जो पावर होता है कम हो जाता है। उनका मानना था कि शादी विवाह ये सब जो होता है, ये सब करने से मनुष्य के पास अपनी क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता वो कम हो जाती है। उनका मानना था, राजा क्लॉडियस का मानना था। तो उन्होंने अपने देश में ऐसा किया कि बोल दिए कि अब से कोई शादी नहीं करेगा, एक दूसरे से प्रेम नहीं करेगा। उन्होंने अपने देश में शादी ये सब के लिए पाबंदियां लगा दी थी कि ऐसा कोई नहीं करेगा। पूरा देश में उन्होंने अपना ऐसा नियम को लगाया कि कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करेगा। अगर पता चले कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। देख लीजिए, राजा क्लॉडियस जो थे उन्होंने ऐसा अपने देश में किया। ये यूरोप के राजा थे, यूरोप देश के, यूरोपियन कंट्री के राजा थे। अब देखिए अब क्या हुआ, वहीं के एक थे संत वैलेंटाइन थे। उन्होंने राजा की बात को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे। और वे क्या किए कि जैसे समाज में रहकर अंदर ही अंदर लोगों को एक दूसरे के प्रति शादी की बात, ये सब की बात को बता बता कर एक दूसरे के प्रति प्रेम लाते थे और उनका वे शादी करवाते थे। जो संत वैलेंटाइन थे सो राजा क्लॉडियस तो मना किए थे लेकिन ये नहीं माने। तो ये बात राजा को पता चल गई कि जो संत वैलेंटाइन है वो ऐसा कर रहा है, वो लोगों को शादी करवा दे रहा है। जब राजा को पता चली तो उनको बुलाया गया, संत वैलेंटाइन को मना किया गया, फिर भी वे नहीं माने। तो उनको फांसी की सजा दी गई और फांसी का डेट दिया गया 14 फरवरी 269। अब देखिए क्यों इतना खास हो गया, इस बात पर हम बात करते हैं। तो देखिए जब उनको फांसी की सजा दी गई तो उन्हें पहले तो जेल में बंद किया गया। वे जेल में थे, फिर भी वे नहीं माने। बोले कि हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे कि प्रेम नहीं करना चाहिए। वे प्रेम के प्रति बोले कि नहीं, प्रेम हमको करना चाहिए, प्रेम मनुष्य को कमजोर नहीं बनाता है। लेकिन राजा क्लॉडियस का मानना था कि प्रेम जो होता है मनुष्य को कमजोर बना देता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। लेकिन संत वैलेंटाइन जो थे, इनका एक कहना था कि नहीं, मजबूत बनाता है, इसलिए वे राजा के खिलाफ थे। तो जब वे जेल में बंद थे तो एक जेलर था, जेलर उनसे कभी कभी बात करने आता था। जेलर की एक बेटी थी जो अंधी थी। जेलर की बेटी क्या थी? अंधी थी। देख लीजिए। तो वो संत वैलेंटाइन से मिलने आती थी। जो जेलर की बेटी, जो अंधी बेटी थी, वो संत वैलेंटाइन से जेल में मिलने आती थी और वो अंधी बेटी थी। देख लीजिए। तो जब वो संत वैलेंटाइन से मिलने आती थी तो धीरे धीरे वे उनसे मिली, उनसे बात की और उनको दूसरे के प्रति दोस्ताना की भावना रखने लगे, दोस्त एक दूसरे के बन गए। तो संत वैलेंटाइन ऐसा किए, माना जाता है कि संत वैलेंटाइन ने अपनी आंख जेलर की बेटी को दान दे दी है। बोले कि हम अपना, मतलब कहा जाता है ऐसा कि वे अपने आंख को दान किए थे। किसको? जेलर की बेटी को। जब दान किए तो जेलर की बेटी देखने लगी और संत वैलेंटाइन, समझिए कि संत वैलेंटाइन को उनसे प्यार हो गया। और इसी भावना को देखते हुए जब जेलर की बेटी को पता चला कि संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी 269 को फांसी हुई है तो वो बहुत दुखी हो गई। और इसी से पहले वे लोग एक दूसरे से मिले थे, बात किए थे, तो वे दोनों को एक दूसरे के लिए ज्यादा, मतलब एक दूसरे को इंपॉर्टेंट समझ रहे थे। तो देख लीजिए, जिस दिन फांसी होनी थी उस दिन संत वैलेंटाइन बोले कि मुझे एक पेज दिया जाए, कलम दिया जाए, हम इस पे कुछ लिखना चाहते हैं। और उन्होंने वही जो वैलेंटाइन वीक होता है 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 से शुरू होता है। 7 फरवरी से वैलेंटाइन वीक शुरू होता है। और इन्होंने ऐसे ही 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 को
उनको फांसी दी गई और फांसी में, हाँ तो देखिए, फांसी पड़ने से पहले उन्होंने एक कलम और कॉपी मांगे थे और उसी पे लिखे थे यही सब दिन के बारे में कि मैं तुम्हें इन इन दिनों बहुत याद किया था। यही दिन के बारे में लिखे थे, 7 फरवरी 8 फरवरी जो हम लोग बनाते हैं, 7 फरवरी रोज डे, परपोज डे, जो भी हुआ यही सब बातों को उन्होंने लिखा और लास्ट में लिख दिया था तुम्हारा वैलेंटाइन। और उन्हीं को 14 फरवरी को फांसी दी गई थी। फांसी पड़ने के बाद बहुत ही दुख की बात है कि उनको भी फांसी दी गई। इसके लिए तो समझिए कि 14 फरवरी हमारे लिए जो है एक प्रकार से हम लोग वैलेंटाइन को याद करके मनाते हैं कि उनको इसी दिन फांसी दी गई थी। ऐसा नहीं है कि कोई गलत दिन है, लेकिन लोग आजकल ऐसा हो गए हैं कि इस दिन को गलत मान रहे हैं और ऐसा गलत कर रहे हैं। हमको अपने देश के प्रति लगाव है तो ऐसा नहीं कि अपने देश को मतलब उस दिन को गलत तरीका से याद करेंगे, नहीं, उस दिन को ऐसा याद कीजिए कि संत वैलेंटाइन को फांसी दी गई थी, उन्हीं की याद में हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। और अच्छा, उस बात को तो नहीं सही, लेकिन अब तो हमारे लिए 14 फरवरी 2019 से जो दिन आ गया वो तो हमारे लिए और ही दुखद की बात है। पहले भी दुखद की बात थी, लेकिन उस दिन लोग खुश रहते थे और सोचते थे कि ये मेरा बहुत अच्छा दिन है। नहीं, पहले भी आपका अच्छा दिन नहीं था 14 फरवरी, और अब भी आपके लिए ये 14 फरवरी अच्छा दिन नहीं है। बहुत दुख का दिन है जिसमें हम लोगों ने अपने टोटल 40 जवानों को खो दिए थे। दोस्त देख सकते हैं, हम लोगों ने अपने 40 जवानों को खो दिया था। बहुत ही दुख की बात है। अब क्या किया जाए इसके प्रति? तो फिर इसके बाद हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की थी और सर्जिकल स्ट्राइक भी किया गया था, जिससे हम लोगों को अपने देश के प्रति और हम लोगों को लगा कि नहीं, हमारा देश बहुत ऊंचा है। भले ही 40 जवानों को मैंने खो दिया, लेकिन उनके लिए भी हमने कुछ किया अपने देश में। उनके प्रति भी हम लोगों ने ऐसा किया कि हम लोगों को ये दिन याद रहेगा कि इसी के लिए हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। चलिए, तो आज का वीडियो हमारे लिए इतना ही रहेगा और इस वीडियो में फिर से हम एक बार और अपने 40 जवानों को याद करते हैं। इनको याद कीजिए, इनके लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये लोग तो मेरे लिए बहुत कुछ किए। ये 40 लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। ऐसा नहीं है दोस्त, हम लोग तो हर एक साल अपने जवानों को खो रहे हैं, लेकिन देश के प्रति खो रहे हैं, देश को झुकने नहीं दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और समझिए एक बात और, हम लोग अपने देश की सेवा बस ऐसे जवान बनकर ही नहीं कर सकते हैं। जवान तो सबसे ऊंचे होते हैं देश की सेवा करने के लिए। हम लोग अपने देश में अगर ईमानदारी पूर्वक रहें, एक दूसरे को अच्छे से देखें, एक दूसरे को गलत तरीका से ना देखें, ये भी हमारे लिए अपने देश में देशभक्ति के बात को बताता है कि आपके अंदर देशभक्ति है। ऐसा नहीं है कि बस जवान रहकर ही देश की सेवा की जाती है, बहुत तरीके से आप देश की सेवा कर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन हमारे लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू दोस्त।